सो डायनेमिक बाइंडिंग वही है कि मतलब हम अगर डायनेमिकली डेटा टाइप को एक बार डिक्लेयर हो गया है जो डेटा टाइप, अगर उसको हम डायनेमिकली चेंज करना चाहें तो वो डायनेमिकली चेंज नहीं होगा। बट पाइथन में क्या है कि हम लोग, पाइथन इज ए डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, ठीक है, वो डायनेमिकली बाइंडिंग हो जाएगा। मतलब हम लोग एक बार जो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं, अगर वो पाइथन ने उसको अंडरस्टैंड कर लिया है कि ये इंटीजर है, तो हम उसकी वैल्यू मतलब चेंज करा सकते हैं। दैट इज़ द डायनेमिक बाइंडिंग। चलो देखते हैं फिर इसको। फिर क्या नाम है कि मान के चलो कि हमने एक वेरिएबल इक्वल टू, मान के चलो कि इसकी वैल्यू हमने चेंज करा दी, तो ये हमारा अ, अगर हम इसका टाइप प्रिंट कराते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ ए प्रिंट कराते हैं, तो ये हमको इंटीजर देगा कि ये इंटीजर टाइप का है। अभी हम क्या करना चाह रहे हैं कि ए में हम इसकी वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू डाल दे रहे हैं। मान के चलो कि मैंने अपना अमित कुमार नाम डाल दिया, ठीक है, और फिर इसको प्रिंट कराएंगे सेम, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग हो गया। अब इसको हम मान के चलो कि ए में अब डाल दिए वेलकम टू सुपर टेक अड्डा, ठीक है, फिर से चेंज कर दिया। अभी तुमने टाइप चेंज नहीं किया ना, तो इसका टाइप देखो चेंज हो गया। एक और ट्राई मारते हैं, इक्वल टू 12.5 डालते हैं और ये प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हो कि इसका टाइप डायनेमिकली हम लोग चेंज कर पा रहे हैं। मतलब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू डायनेमिकली, एक जो वेरिएबल हमने पहले डिक्लेयर में वैल्यू डिक्लेयर डिक्लेयर क्या किया था, डिक्लेयर कुछ करते ही नहीं है हम लोग, उसी टाइम पे वैल्यू देते हैं। वैल्यू एक वेरिएबल बनाया था, कंटेनर बनाया था, उसमें एक वैल्यू रखा था, उसकी वैल्यू हम बार बार किसी भी टाइप से चेंज करते जा रहे हैं और कर सकते हैं। पाइथन हमको ये अलाउ करता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये स्टोरी थी। अब हम लोग चलें आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। सो डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप वो होते हैं कि जो किस टाइप का वेरिएबल जो है कौन स्टोर किया है, ठीक है, किसी भी वेरिएबल में, वो हमको ये बताता है। डेटा टाइप वही होते हैं कि कौन किस टाइप का वेरिएबल स्टोर है। सो ये कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं, एक तो न्यूमेरिक डेटा टाइप हो गया, बूलियन हो गया और सीक्वेंशियल हो गया, ठीक है। तो जनरल डिफिनीशन वही होती है कि अ, किस टाइप का वेरिएबल मेमोरी में स्टोर है, वेदर इट इज सीक्वेंस न्यूमेरिकल डेटा टाइप, सीक्वेंशियल बूलियन डेटा टाइप और सीक्वेंशियल डेटा टाइप। सो फिर न्यूमेरिकल में हमारा क्या आ गया, जैसे मान के चलो अभी हम लोगों ने बात किया, अब एक नया वेरिएबल लेते हैं, x इक्वल टू 20 लिया, ठीक है, और इसका टाइप तो इसको तुमने देख ही लिया, ठीक है, इसका हो गया टाइप ऑफ x ना। तो ये हमारा इंटीजर टाइप हो गया, ठीक है, इंटीजर टाइप हो गया। अब डेसिमल टाइप या फ्लोट टाइप, फ्लोट टाइप में मान के चलो एक y वेरिएबल लिया, इसमें डाल दिया 12.5, प्रिंट किया y को, ठीक है, 12.5 हुआ, इसका टाइप प्रिंट किया y, ठीक है, इसको प्रिंट कराया x, ठीक है। तो प्रिंट x, भाई x प्रिंट y, x x x x
प्रिंट एक्स टाइप ऑफ एक्स 20 इंटीजर फ्लोट प्रिंट वाई। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया। और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉम्प्लेक्स हमारे कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? ए प्लस आई बी। ए क्या होता है? ये रियल पार्ट होता है ना, और बी क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट, राइट। ये इमेजिनरी पार्ट होता है, वो रियल पार्ट होता है। तो हम लोग पाइथन में कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी होता है, तो कॉम्प्लेक्स टाइप भी होता है। तो हम लोग चलो डिफाइन करते हैं एक जेड टाइप का, जेड जो लेगा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 एक बना लो। 10 प्लस मान के चलो कि हम लोग दे देते हैं तुम्हारा 10 प्लस 20 जे दे देते हैं, ठीक है। 10 प्लस 20 जे देते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट जेड, ठीक है। तो 10 प्लस 20 जेड प्रिंट किया और इसका टाइप भी प्रिंट कराते हैं, टाइप ऑफ जेड, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स, इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स, सबकी वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। अगर हम इसमें ये भी ना दें, ओनली 20 जे दें, 20 जे देंगे तो ये 0 प्रिंट होगा, और क्या, ठीक है। 20 जे ही प्रिंट होगा। एक वेरिएबल देख लेते हैं, जेड इक्वल टू 20 जे ही प्रिंट हुआ, राइट। बट पूरा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए हम 10 ले लेते हैं। तो ये पूरा दिस इज न्यूमेरिक डेटा टाइप, these are numeric data type, integer, float and complex. Now we will talk about boolean data type. boolean data type क्या होते हैं कि boolean data type दो टाइप की वैल्यू रख सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू 1 को रिप्रेजेंट करेगा, फॉल्स 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं जैसे ए इक्वल टू ट्रू, बी इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। प्रिंट ए, प्रिंट बी, ठीक है। सो ट्रू और फॉल्स प्रिंट करेगा। अब बूलियन में एक वेरी होता है हमारा क्या नाम है कि हम जैसे मान के चलो कि यस ए इक्वल टू 4 प्लस ए इक्वल टू 56 प्लस ट्रू करते हैं। सो ये क्या प्रिंट करना चाहिए? प्रिंट ए, सो ट्रू रिप्रेजेंट्स 1, राइट। सो ट्रू एक को रिप्रेजेंट करेगा तो ये एक 56 में एक जोड़ देगा, 57 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम ए में फिर से वैल्यू ट्रू प्लस फॉल्स प्लस 10 करते हैं, ठीक है। तो कितना वैल्यू होता है, कितना होना चाहिए? अभी ए की वैल्यू 57 है और उसमें हम लोगों ने
पहले कितनी थी 57 थी राइट, फॉल्स प्लस 10 कर दिया। सो अभी कितना होना चाहिए, इट्स काइंड ऑफ न्यू असाइनमेंट राइट, सो इट विल बी वी हैव नॉट प्रिंटेड, हम लोगों ने प्रिंट नहीं किया ए की वैल्यू। सो ए की वैल्यू अब 10 होगी क्योंकि दोबारा से हमने क्या कर दिया 10 असाइन कर दिया। ठीक है, एक चीज़ और है कि अगर प्रिंट में 4 इज ग्रेटर देन 5 क्या प्रिंट करना चाहिए, फॉल्स, बिकॉज ये एक 4 5 से बड़ा नहीं है ना, तो इसलिए ये इवेल्युएट करेगा एक्सप्रेशन को, तो फॉल्स रिटर्न होगा। करेक्ट, इफ वी विल प्रिंट false true, okay, we will print equal to we can give a equal to none, so print a, ठीक है, so it will be none। अब नन का स्टोरी क्या है कि नन क्या होता है कि अगर हम प्रोग्राम में जैसे मान के चलो कि हमारा ये प्रोग्राम है, ठीक है, ये हमारा इतना प्रोग्राम होने वाला है, यहाँ पे हमको पता है कि एक वेरिएबल, कोई वेरिएबल हम मान के चलो कोई वेरिएबल हम यूज करेंगे, एक, एक फाइल नेम का वेरिएबल यूज करेंगे। ठीक है, सो फाइल नेम का वेरिएबल अगर हम यूज करेंगे या कोई भी वेरिएबल यूज करेंगे तो उसको हम वैल्यू देना है हमको, तो बट हमें पता नहीं हम क्या वैल्यू देना है अभी। इस काइंड ऑफ इनिशलाइजेशन, जैसे हम लोग सी में डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 लेता है ना, इनिशलाइज करते हैं कि नहीं हमको वहाँ पे करना ही करना है, तो पाइथन बोलता है जब ज़रूरत है तुमको तभी तुम कोई वेरिएबल तभी लो, लेकिन हमको नहीं पहले लेना है फॉर फ्यूचर यूज, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे कि हम पहले ले लेंगे, पहले लेने का अलाउ करेगा, बट वहाँ पे हमको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना पड़ेगा। तो वहाँ पे मान के चलो कि हमने एक वेरिएबल लिया फाइल नेम, ठीक है, बट हमें वैल्यू नहीं पता तो हम यहाँ पे इसको नन कर देंगे। ठीक है, नन कर देंगे, या कोई वेरिएबल लिया डी, ठीक है, तो डी को हम यूज करना है तो वहाँ पे उसको नन कर देंगे। सो वो नन इसीलिए यूज करता है। अब विदाउट वैसे अगर हम नन नहीं देंगे तो हमारा प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे लिया, अगर एक वेरिएबल लिया डी ले लिया, ठीक है, चलो डी लेते हैं, तो डी के बगैर क्या कह रहा है डी पे, डी इज नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पे अगर हम नन दे देते हैं, नन, तो यहाँ पे देखो चल गया प्रोग्राम, राइट, प्रोग्राम कंप्लीटली चल गया। सो इसीलिए ये एक तरीके का मतलब थंब रूल है कि अगर हमको कोई चीज़ फ्यूचर में कोई वेरिएबल यूज करना है बट उसको प्रोग्राम में रखना है तो पहले हमको उसको नन से डिफाइन करना होगा, राइट, तो हम उसको नन दे देंगे तो वो ले लेगा। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, बहुत स्लो हो गए हम लोग। ठीक है, डेटा टाइप में बूलियन हो गया। अब सीक्वेंस टाइप में बात करते हैं। सीक्वेंस टाइप में हम लोग स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग सीक्वेंस टाइप में यहाँ पे एक चीज़ तो ये है कि टाइप तो हो गया, टाइप तो बात कर लिए, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब बूलियन डेटा टाइप में हम लोगों ने एक चीज़ मिस कर दिया, इज इंस्टेंस, ठीक है, एक इज इंस्टेंस भी होता है। अगर हमको यहाँ पे लिखना है प्रिंट, ये मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है, इज इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में डाल दिया बी, ठीक है,
टाइप डाल दिया बूल। सो क्या रिटर्न करेगा ये? ट्रू, क्योंकि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? बी बूलियन टाइप का, राइट। सो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हमने क्या मिस कर दिया, एक प्रिंट कराने का। साइज। सो वी कैन प्रिंट हियर, प्रिंट किसकी साइज चाहिए हमको? एक्स की, ठीक है। सिस्टम डॉट गेट साइज ऑफ एक्स। इंपोर्ट सिस्टम नहीं हुआ क्या? वी हैव टू इंपोर्ट सिस है तो। सो वाई इट इज नॉट प्रिंटिंग हियर, लेट मी चेक। सिस इज नॉट डिफाइंड। Let me take here. It has taken R1 yeah, it is taken because इस ब्लॉक में सिस नहीं था। क्यों नहीं ले रहा था वो देखना है। ओके। सो यहाँ पे साइज प्रिंट हो रहा है, साइज प्रिंट हो गया। अब मान के चलो कि इसको ले लेते हैं y का भी और z का भी, x y z, ठीक है। तो आप देखो किसी का साइज इक्वल नहीं है, T28, 24, 32। सो ये जब कभी भी पाइथन में इसको मैं जब मेमोरी का वो क्लास लूँगा तो बता दूँगा कि कैसे ये सब डिसाइड होता है। बट ये वहाँ भी नहीं है क्योंकि ये आर्किटेक्चर और सिस्टम के आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए ये अलग अलग होता है। कोई फिक्स साइज नहीं होता किसी भी वेरिएबल का कितना मेमोरी आएगा, ठीक है। तो सिस्टम के आर्किटेक्चर पे डिपेंड होता है, इसलिए अलग अलग साइज़ दे रहा है। कोई फिक्स साइज़ नहीं है कि हाँ इंटीजर का इतना फिक्स करेगा, प्रिंट करेगा और इसका इतना करेगा, ठीक है। तो इतना हो गया ये सारा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किस पे? स्ट्रिंग पे। फटाफट देख लेते हैं स्ट्रिंग हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यस, so we can take animal, okay, cat, this is the string, okay, print animal, cat, list भी एक सीक्वेंस डेटा टाइप है। सो माई लिस्ट, लिस्ट हमको हम ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4 कुछ भी दे दो, ठीक है। प्रिंट माई लिस्ट, प्रिंट हो गया। टपल, माई टपल,
स्मॉल ब्रैकेट में देते हैं 10 20 40 50। बाकी डिटेल में हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी बस इतना जान लो कि ये इतने डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, टपल प्रिंट हो गया। सेट में डुप्लीकेट नहीं अलाउड होते। सो माई सेट इक्वल टू, इसके लिए ये ब्रैकेट बना है 40 20 10 12। माई सेट, ठीक है, सेट भी प्रिंट हो गया। डिक्शनरी की वैल्यू का पेयर होता है। ठीक है, सो डिक्शनरी में माई डिक्ट, कहाँ क्या हो गया, माई डिक्स्ट, और इसको प्रिंट करने के लिए की वैल्यू पेयर में दे दो नेम, की दे दो, इसको दे दो मिथ, जेंडर दे दो, जेंडर में मेल और एज दे दो। ठीक है, एज दे दो, एज हो गया कितना 30। प्रिंट ये डिलीट कर दो। ठीक है, सारा प्रिंट हो गया। सो ये की होता है फर्स्ट, ये की है और ये वैल्यू है, की वैल्यू पेयर में होता है, तो ये सीक्वेंशियल डेटा टाइप हो गया। ठीक है, इतना। की वैल्यू पेयर हो गया। उसके बाद हम यूज़र इनपुट, टाइप कन्वर्जन और लिटरल फटाफट देख लेते हैं। यूज़र इनपुट और, ठीक है, तो हमारे पास डेटा टाइप में क्या हो गया, न्यूमेरिक डेटा टाइप हो गया। न्यूमेरिक डेटा टाइप में इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। सिक्वेंशियल डेटा टाइप में स्ट्रिंग, बुलियन हो गया। बुलियन डेटा टाइप में ट्रू और फॉल्स होता है, उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन वगैरह कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स पे मीन्स 1 और 0, ट्रू 1 होगा, फॉल्स 0 होगा। और उसके बाद सिक्वेंशियल डेटा टाइप में स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कैसे हाउ टू टेक यूजर इनपुट इन पाइथन। सो हमारे पास एक पाइथन ने मेथड प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, माई इनपुट कर दो, माई इनपुट करके, ठीक है, माई इनपुट क्या, इनपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन में हमने अगर हम इसको रन करेंगे तो ये देखो आपको वेट कर रहा है कुछ देने के लिए। मान के चलो कि मैंने इसको 10 दे दिया। ठीक है, सॉरी 10 दे दिया, इंटर मारा, सो ये 10 ले लिया। ठीक है, 10 ले लिया। अब हमको एक चीज़ करना है कि ये चीज़ देखना है कि हम लोग इसमें स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, जैसे बता सकते हैं कि क्या चाहिए। सो यहाँ पे लिख देते हैं इंटर योर नेम। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं तो इंटर योर नेम में पता चल गया कि अमित डालना है, अपना नाम डालना है। डाल दिया, अमित आ गया। ठीक है, अब अमित आ गया भाई। अब इसमें हम चाह रहे हैं कि हम लोग अपना एक क्या करते हैं कि इनपुट देते हैं।
दो नंबर को जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक ले लिया फर्स्ट नंबर, ठीक है, और ये दिया इंटर फर्स्ट नंबर, एक लिया सेकंड नंबर, ठीक है, और इनपुट फंक्शन में दे दिया। अब ये पता चलेगा इंटर सेकंड नंबर, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, सम करना है, ठीक है, सम करना है फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, ठीक है। चल देखते हैं, फर्स्ट नंबर हमने 10 दिया, सेकंड नंबर हमने 20 दिया, ठीक है, प्रिंट नहीं कराया, प्रिंट सम कर लेते हैं, ठीक है। फिर से चलाते हैं, 10 दिया, 20 दिया, सॉरी सम हमारा कीवर्ड है ना, हम नहीं ले सकते, दैट इज द थंब रूल। यहाँ पे रिजल्ट डाल देते हैं, 10 दिया, 20 दिया, वाई इट इज बार बार रिजल्ट सम ले रहा हूँ मैं, 20। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे हमको मिलना चाहिए था 30, मिल रहा है 10 20। मीन्स क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये हो रहा है, क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने फर्स्ट नंबर डाला, इनपुट फर्स्ट नंबर दिया 10, इनपुट सेकंड नंबर दिया 20, सो क्या हुआ, यहाँ पे आउटपुट हमको मिलना चाहिए था 30, बट मिला क्या, मिला है 1020, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि हमारा जो है, जैसे जब भी इनपुट फंक्शन कॉल होगा, पाइथन ने ये बोला कि यूजर को ये नहीं पता है कि वो क्या देगा, कि जो यूजर इनपुट देगा वो किस टाइप का देगा, ठीक है। तो एक यूनिवर्सल टाइप डिसाइड किया, इसका यूनिवर्सल टाइप क्या डिसाइड किया, स्ट्रिंग कि जो भी इनपुट आएगा यूजर के थ्रू वो हमारा स्ट्रिंग टाइप होगा, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप होगा। इसीलिए यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है 1020, क्योंकि ये कॉन्केटिनेट हो रहा है। सो इफ वी विल प्रिंट टाइप ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है, वी विल प्रिंट टाइप ऑफ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, so it will give ten 20, so it result equal to first number second number, sorry, my bad, okay, 10 20
So both types are string type, you can see here. That's why it is concatenating. So Python has given one option, type conversion. We can convert type. Okay, if we have integer, we can convert it to float, string. Okay, सो नाउ हम लोग टाइप कन्वर्जन पे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइप कन्वर्जन दो टाइप का होता है। टाइप कन्वर्जन दो टाइप का होता है। एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट होता है जिसको पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दो, समझ जाए कि हाँ ठीक है चल जाएगा, ये कन्वर्ट कर देंगे। एक्सप्लिसिट होता है जिसको पाइथन ना कर पाए और वो प्रोग्रामर को करना पड़े, ठीक है, प्रोग्रामर करे तो वो एक्सप्लिसिट होता है। चलो देखते हैं। इम्प्लिसिट में मान के चलो कि हमने किया प्रिंट 23 प्लस 5.4, इसको प्रिंट कराते हैं। तो ये क्या हो गया, 28.4 ये हो गया, राइट। अब यहाँ पे ये ऐड हो गया, तो मतलब वो समझ गया ठीक है पॉसिबल है, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी को यहाँ पे बोल दें प्रिंट 23 प्लस, इसको स्ट्रिंग ले लेते हैं 5.4, सो यहाँ पे नहीं होगा। और ऐसे ही ठीक है ये नहीं होगा ना, तो यहाँ पे एरर दे दिया। कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा, अगर स्ट्रिंग ही पे नहीं हुआ तो कॉम्प्लेक्स का क्या करना है। 23 तो वो प्लस वो स्ट्रिंग ही लिए कंसीडर होगा इंटरनली, तो उसको करने कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे फेल हो गया ना, तो ये हटा देते हैं। तो ये इम्प्लिसिट कॉल हुई यहाँ पे, तो पाइथन ने कन्वर्ट कर दिया। तो एक्सप्लिसिट के लिए क्या हुआ है, एक्सप्लिसिट के लिए तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, राइट। इसको एक्सप्लिसिट के लिए मेथड हमारे पास है। मान के चलो कि हमारे पास एक वेरिएबल है var1 है एक, जो क्या है 15 है, ठीक है। इसको हमको प्रिंट कराना है किसमें, फ्लोट में। सो फ्लोट var1 डाल दो। सो 15.0 में कन्वर्ट हो गया। इसको str में डाल दो। सो ये str में हो गया। इसी वेरिएबल को कॉम्प्लेक्स में डाल दो। सो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया ना। सो ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। कॉम्प्लेक्स var1, अगर एक var2 रख लो, यहाँ पे var2 20 रख लो और इसको प्रिंट करा लो कॉम्प्लेक्स var1 कामा var2। सो कॉम्प्लेक्स, तो हमारे पास हम टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं पाइथन में। सो अब यहाँ पे ऊपर वाली प्रॉब्लम पे आते हैं। ऊपर वाली प्रॉब्लम पे क्या हो रहा था कि हमारा कॉन्कैटिनेट हो रहा था। तो कॉन्कैटिनेट हो रहा था, तो
ये प्रॉब्लम आई कि वो इंटीजर नहीं ले रहा था, उसको स्ट्रिंग अंडरस्टैंड कर रहा था। स्ट्रिंग क्यों अंडरस्टैंड कर रहा था? क्योंकि स्ट्रिंग हमारा यूनिवर्सल टाइप है। किस केस में? किस केस में? जब भी हम यूजर से इनपुट लेंगे। वैसे यूनिवर्सल टाइप सभी केस में है, क्योंकि हम स्ट्रिंग में तो सबको डाल सकते हैं ना, तो इसीलिए स्ट्रिंग में इंटीजर डालो, कुछ भी अगर करोगे तो आ ही जाएगा, तो सबको स्ट्रिंग में हम डाल सकते हैं, इसीलिए यूनिवर्सल टाइप है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि रिजल्ट में इसको इंट कन्वर्ट करते हैं। रिजल्ट में इंट कन्वर्ट करके तब करते हैं 10 20। सो यहाँ पे आ गया 30। बट अभी देखो टाइप इसका जो ओरिजिनल टाइप है वो स्ट्रिंग ही है, वो स्ट्रिंग ही है, राइट। तो पाइथन ये बोलता है कि जैसे मान के चलो कि हमने कोई वेरिएबल बनाया, कोई वेरिएबल बनाया var1, या फर्स्ट नंबर बना था, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। सो इसमें जो वैल्यू आई वो स्ट्रिंग आई, राइट, स्ट्रिंग वैल्यू आई, ठीक है। अब इसका हमने टाइप कन्वर्ट कर दिया, ये टाइप कन्वर्ट कर दिया, तो पाइथन बोलता है कि ओरिजिनल वाले को आप मत छेड़ो, जो बन गया है उसको रहने दो, बट उसी से मिलता जुलता हमको दे दो, एक वेरिएबल दे दो। तो यहाँ पे एक्चुअल में वही केस हुआ है कि फर्स्ट नंबर में असाइन पहले, सबसे पहले क्या हुआ था, स्ट्रिंग हुआ था। सेकंड नंबर में असाइन स्ट्रिंग हुआ था, और हमने उसका टाइप कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू ली है, मतलब उसको नहीं चेंज किया है, फर्स्ट नंबर के हमने टाइप को नहीं चेंज किया है, फर्स्ट नंबर के हमने टाइप को नहीं चेंज किया है, फर्स्ट नंबर से मिलता जुलता हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें इंटीजर डाला है, ठीक है। सो इसलिए वो क्या नाम है, इसका टाइप चेंज नहीं हुआ है। सो बेटर अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं उसका टाइप चेंज हो जाए, सो रेदर देन चेंज ओरिजिनल पैरामीटर, पाइथन विल गिव, पाइथन क्या देगा, उसी से मिलता जुलता हमको एक सिमिलर वेरिएबल देगा। सो एक बार हम क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पे आईडी प्रिंट कराते हैं दोनों का, तो आईडी तो अलग अलग ही आएगी ना, ठीक है। सो आईडी तो अलग अलग ही आएगी, 10 20 32 जो भी आया। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गिविंग फ्रॉम हियर, हम इसको जो वेरिएबल आए, जो टाइप आए, उसको उसी टाइप के वेरिएबल में हम डाल दें, वही सेम वैल्यू एक जो क्रिएट हो वेरिएबल तो वहीं डाल दें। तो उसके लिए हम पूरा इनपुट फंक्शन ही टाइप कास्ट कर देंगे, टाइप कन्वर्जन कर देंगे पूरे इनपुट फंक्शन का, ठीक है। सो अब देखते हैं 10 20। अब देखो, क्योंकि सबसे पहले उसमें इंटीजर वैल्यू आई तो वो इंटीजर टाइप शो हो रहा है, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा टाइप कन्वर्जन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं लिटरल का। लिटरल हमारा कितने टाइप के होते हैं, न्यूमेरिक लिटरल, न्यूमेरिक में हमारे इक्वल टू 10, बी इक्वल टू मान के चलो फ्लोट है 23.6, ठीक है।
न्यूमेरिक लिटरल में कितना वैल्यू मैक्सिमम होल्ड कर सकता है? मैक्सिमम मान के चलो कि अगर हम एक ही वैल्यू डालते हैं, एक ही वैल्यू मान के चलो कि 24 ई एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, ई इक्वल टू ई की पावर 350 प्रिंट कराते हैं ए को। इन्फिनाइट प्रिंट कर रहा है, राइट। 350 बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ए की वैल्यू पहले एक प्रिंट तो करवा लें, 12। सो प्रिंट ए 12 हुआ। अब यहाँ पे कहाँ तक वैल्यू ले सकता है? एक 308 तक वैल्यू आई थिंक लेगा ये, 307 307 भी नहीं ले रहा है। मान के चलो कि यहाँ पे कितना डाल दें, 110 1e प्लस 308 1e प्लस 308 10 30 हाँ 308 तक ले रहा है। देखो 1e जैसे ही 309 करेंगे ये इन्फिनाइट चला जाएगा। इन्फिनाइट चला जा रहा है, तो ये कितना मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है? 10 की पावर 308 तक ले रहा है ये। तो इसको अगर हम 1 कर देंगे और ये 8 कर देंगे तो ये होता है। सो ये बेसिकली यही होता है। ये होता है, अगर हम इसको लिखें 1e307 इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 307। सो ये 1e308 की पावर 10 की पावर 308। तो हम लोग क्या लिख रहे थे? 10 इंटू 10e307 तक ले रहा था ना। तो ये इतना तक वैल्यू लेता, कितना बड़ी रीडिंग ले रहा है, कितनी बड़ी वैल्यू ले रहा है ना। तो ये इसका आई थिंक फ्लोट भी इतना ही लेगा फिर, फ्लोट का, क्योंकि फ्लोट भी अगर हम लिखाते हैं b को, तो b 1.0 e की पावर 0 e पावर 308 प्रिंट b। सेम ही ले रहा है। तो ये हो गया हमारा स्टोरी प्रिंट बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिटरल का, न्यूमेरिक लिटरल का। बूलियन लिटरल क्या होते हैं? इक्वल टू ट्रू, इक्वल टू ट्रू, इक्वल टू ट्रू, इक्वल टू फॉल्स, प्रिंट ए कामा बी, ए कामा बी, ठीक है। सो ये ट्रू फॉल्स आ जाएगा। एक होता है स्ट्रिंग लिटरल में, तो स्ट्रिंग लिटरल में मान के चलो कि सबसे पहले इसमें कोई कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट है नहीं। अगर आप लो कि नम इक्वल टू, सबसे पहले इसमें ये डाल दो
एम्प्टी और प्रिंट नम करो। प्रिंट नम किए, कुछ प्रिंट हुआ? नहीं हुआ, मीन्स ये एम्प्टी ही है, कुछ नहीं दिए। अब हम एक लेते हैं ए, ठीक है, करेक्टर। सो ये और इसका टाइप ऑफ नम। सो ये स्ट्रिंग लेता है, इसमें कोई करेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी आएगा वो सब स्ट्रिंग ट्रीट होगा। उसके बाद हम इसको ले सकते हैं num1, इसे ले यार string1, ठीक है। string1 लिया तो सिंगल कोट हो गया, सिंगल कोट ट्रिपल कोट में डाल, सिंगल कोट में डाल दो। ऐसे दे सकते हैं अमित कुमार, ठीक है। str2 ऐसे दे सकते हैं, डबल कोट में, ट्रिपल कोट में दे सकते हैं, वेलकम, ठीक है। str3 दे सकते हैं डबल कोट में, सुपर टेक अड्डा। str4 में दे सकते हैं, str4 में दे सकते हैं हम ट्रिपल कोट में, हेलो हाउ आर यू। इतने तरीके से हम लोग दे सकते हैं। और दे सकते हैं str5 में दे सकते हैं हे वेयर, सिंबल डाल सकते हैं हम, स्पेशल सिंबल। str6 में दे सकते हैं रा स्ट्रिंग डाल सकते हैं, आर यू गोइंग, स्लैश एन डाल दो। गोइंग, लास्ट में हम दे सकते हैं str7 में यूनिकोड, राइट, यूनिकोड ही डाल दो, इसको ले लेगा। ये यूनिकोड मैंने लिया है, ये सिमली हो गया, मंकी हो गया, कुछ पिक्चर्स हो गए, तो उसके यूनिकोड है। अब हम सबको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट, ठीक है। फाइव सिक्स, ठीक है, पटाख से आ जाएगा। 2 3 4 5 6, ठीक है, प्रिंट हो गया। सो ये इतनी कहानी है। लिटरल नन का बता ही दिए, नन लिटरल भी हो सकता है, नन हो सकता है भाई, नन भी डाल दो, ये भी तो बता दो, इतनी वैल्यू दे सकते हैं।
नन क्यों देते हैं ये बता ही दिया। ठीक है, नन प्रिंट हो गया वैसे है जी टीच। तो इतना सारा कहानी है। तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, आईडी का देखा था सबसे पहले, वेरिएबल पढ़ा था, वेरिएबल में आईडी देखा कैसे सेम आईडी हम लोग रिफरेंस करता है अगर वैल्यू सेम होती है तो। डेटा टाइप में न्यूमेरिक पढ़ा, बूलियन पढ़ा, सिक्वेंस न्यूमेरिक, बूलियन, सिक्वेंशियल, ठीक है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, इतना डेटा टाइप देखा। यूजर इनपुट देखा, टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं वो देखा, ठीक है। और हमने लिटरल देखा कि कितने तरीके की वैल्यू हम लोग दे सकते हैं। बूलियन टाइप की वैल्यू दे सकते हैं, इंटीजर दे सकते हैं, फ्लोट दे सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दे सकते हैं, इतना तरीके का। तो बेसिक अब हम लोग रेडी हो गए हैं भाई, ठीक है, इतना। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स एंड या दिस वाज द नाइस सेशन। एंड आगे बात करेंगे अब हम लोग, सबसे पहले बात कर लेंगे ऑपरेटर्स की, इसके बाद फिर इफिल्स स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट की बात कर लेंगे, उसमें इफिल्स और लूप कर लेंगे। फिर मूव कर लेंगे हम लोग स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी, ऐसे आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आगे मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट मतलब 1 आवर का सेशन हो और उसमें थोड़ा क्वालिटी जो है प्रोग्रामिंग वगैरह हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू ऑल एंड इट वाज द नाइस सेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, या बाय बाय।